Hello students, how are you? I hope you all are going ahead in your studies. Students, we have done first physical feature of India in geography lesson 2 of your book, the Himalayan region. Today we will do the northern plain. The northern plain has been formed by the interplay of the three major river systems, namely the Indus, Ganga and the Brahmaputra along with their tributaries. क्लियर। जो नॉर्दर्न प्लेन है, उत्तरी मैदान है, वो किससे बना हुआ है? तीन नदियों के आपस में मिलने जुलने से, आपस में एक साथ काम करने से। कौन कौन सी नदियां हैं? इंडस है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। और इनके अलावा इनकी जो ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियां हैं, इनसे, इनकी सहायता से जो उत्तरी मैदान है वो बना है। दिस प्लेन इज़ फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जलोढ़ मिट्टी से बना है। The deposition of alluvium in a vast basin lying at the foothills of the Himalaya over millions of years form this fertile plain. अब डिपोजिशन ऑफ एलुवियम, जलोढ़ मिट्टी का जो डिपोजिशन है हिमालयाज़ की तलहटी में, वो हज़ारों लाखों मिलियन सालों से पहले ये नदियाँ बहा बहा के ला रही है और हिमालय के तटी पर उसको ला के बिछा रही हैं, जिससे क्या हुआ है, इतने उपजाऊ मैदान की रचना हुई है। इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और इसका पूरा एरिया है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर नॉर्दर्न प्लेन का। द प्लेन बीइंग अबाउट 24 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड इज़ अ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन। इसका भौतिक डिवीजन इस तरीके से है कि ये 2400 किलोमीटर लंबा है, 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है और डेंसली पॉपुलेटेड है बिकॉज इट हैज़ एलुवियल सॉइल एंड द वास्ट एरिया ऑफ द प्लेन इज़ very fertile plain with a rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate. It is agriculturally a productive part of इंडिया। अब रिच सॉइल कवर मतलब मिट्टी से परिपूर्ण है, रिच सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है, फर्टाइल लैंड है, जिसके साथ ही एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई है, मतलब पानी की पूर्ति हो रही है, आपूर्ति है, पानी पूरे सब लोगों को मिल रहा है। फेवरेबल क्लाइमेट है, क्लाइमेट सूटेबल टू ह्यूमन बींग्स है, इसीलिए दिस इज़ हाईली प्रोडक्टिव एरिया फॉर एग्रीकल्चरल एंड एग्रीकल्चरली इट्स अ प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व्ड इन डिपोजिशनल वर्क। जो नॉर्दर्न माउंटेन से नदियाँ आ रही है वो डिपोजिशन के काम में लगी हुई हैं। In the lower course, due to gentle slope, the velocity of the river decreases, which results in the formation of riverine islands. और जब लोअर कोर्स में आती, नीचे की तरफ आती, तो जेंटल स्लोप्स की वजह से नदियों की जो वेलोसिटी है, गति है, वो कम हो जाती है और इस वजह से क्या होता है, रिवराइन आइलैंड्स, नदियों से बने आइलैंड्स की रचना हो जाती है। द रिवर इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इंटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। अब नीचे जब नदियाँ पहाड़ से नीचे की तरफ आती हैं तो उसमें क्या है, सिल्ट की वजह से, कीचड़ की वजह से नदियाँ जो है चैनल्स में डिवाइड हो जाती हैं, हज़ारों लाखों में, मतलब बहुत सारे न्यूमरस चैनल्स में डिवाइड हो जाती हैं। दीज चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं वितरिका कि ये बहुत सारे, जब बीच में कीचड़ आ गया, नीचे आ रही हैं बह के, तो वो कीचड़ इतना गाढ़ा होता है कि वो अलग अलग उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, नालियाँ जैसी हो जाती हैं उसमें। द नॉर्दर्न प्लेन इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। नॉर्दर्न प्लेन 3 सेक्शंस में बटा हुआ है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज़ रेफर्ड टू एज पंजाब प्लेन। जो नॉर्दर्न हिस्सा है नॉर्दर्न प्लेन का, वेस्टर्न पार्ट है, उसको कहते हैं पंजाब प्लेन्स। फॉर्म बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। पंजाब प्लेन्स किससे बना है? इंडस नदी से और उसकी सहायक नदियों से। द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। और इस प्लेन का, पंजाब प्लेन का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो पाकिस्तान में है। द इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज। इंडस और उसकी सहायक नदियाँ झेलम, द चिनाब, द रवि, द बीज एंड द सतलुज ओरिजिनेट इन द हिमालय। अब ये जितनी भी इंडस की सहायक नदियाँ थी, ये सारी हिमालय से निकलती हैं। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब। दोआब इज मेड ऑफ 2 words, do meaning 2 and ab meaning water. Similarly, Punjab is also made of 2 words, panch means 5 and ab means water. Doab means 2 words, they are 2 meaning water. Doab is made of 2 words, do meaning 2 and ab meaning water. So Doab is 2 rivers से जो मिल के बने हो पानी का है ये। द गंगा
प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता नदी। जो गंगा का मैदान है वो घग्गर और तीस्ता नदी से तक उसका विस्तार है बीच में। इट इज़ स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट। अब जो ये गंगा का मैदान है ये नॉर्थ इंडिया में है, नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में इसका विस्तार है। कहाँ तक फैला हुआ है ये? हरियाणा में है, दिल्ली में, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड, थोड़ा बहुत झारखंड, और वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट, और ईस्ट में वेस्ट बंगाल और झारखंड तक इसका फैलाव है। पर्टिकुलरली इन असम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन, और असम में ब्रह्मपुत्र मैदान है। The northern plains are generally described as flat land with no variations in its relief। जो northern plains हैं उनको ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है कि वो समतल हैं, समतल ज़मीन है, लैंड है, और उनमें कोई वेरिएशंस नहीं है, उनके उच्चावच में कोई वेरिएशंस नहीं है। इट इज़ नॉट ट्रू, ऐसा ट्रू नहीं है, ये सच नहीं है। दीज वास्ट प्लेन्स ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स, और ये जो बड़े चौड़े लंबे मैदान हैं इनमें भी डाइवर्स रिलीफ, अलग अलग विभिन्न उच्चावच के कारक हैं। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशंस इन रिलीफ फीचर द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स, और वेरिएशन इन रिलीफ फीचर्स में उच्चावच में इनके अलग अलग वेरिएशंस होने के कारण नॉर्दर्न प्लेन्स को 4 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक्स। जो नदियां हैं माउंटेन से निकल रही हैं वो पेबल्स, बीच में मिट्टी पत्थर हैं, वो 8 से 16 किलोमीटर की एक नैरो बेल्ट है, 8 से 16 किलोमीटर की लंबी नैरो बेल्ट है, उसमें पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक, शिवालिक के पहाड़ों के पैरेलल स्लोप बनाया हुआ है, वहाँ पे 8 से 16 किलोमीटर लंबी बेल्ट में पत्थर इकट्ठे करती है। इट इज़ नोन एज भाबर, और इसे कहते हैं भाबर। जब नदियाँ 8 से 16 किलोमीटर लंबे बेल्ट में पत्थर इकट्ठा करके स्लोप्स पे जमा रही हैं शिवालिक पहाड़ के, उसको कहते हैं भाबर। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस भाबर बेल्ट, और जितनी भी नदियों की वो धाराएं होती है वो सारी इसमें आके डिसअपियर हो जाती है, गुम हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती है, दिखती नहीं है। द साउथ ऑफ दिस बेल्ट, इस बेल्ट के साउथ में द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री इमर्ज एंड क्रिएट अ वेट, और साउथ में भाबर बेल्ट के साउथ में ये जो नदियाँ जो भाबर में विलुप्त हो गई थी ये वापस दिखने लग जाती हैं, क्रिएट अ वेट स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन नोन एज तराई, और साउथ में बड़ा ही गीला और दलदली सा रीजन बनाती है, जगह बनाती है, उसको कहते हैं तराई। दिस वॉज अ थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, और ये बहुत ही ज़्यादा थिकली फॉरेस्टेड रीजन है, वन वाला क्षेत्र है, और इसमें वन्य जीव रहते हैं। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड, इन जंगलों को साफ़ किया गया है एग्रीकल्चर के लिए, लैंड यूज़ करवाने के लिए, अवेलेबल करवाने के लिए, एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन, और माइग्रेंट्स जो दूसरे देश से आ रहे हैं, जैसे पार्टीशन के बाद, विभाजन के बाद पाकिस्तान से आने वाले लोगों को यहाँ पर बसाने के लिए। लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन, अब इस रीजन में यू हैव टू लोकेट दुधवा नेशनल पार्क। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज़ फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम, और नॉर्दर्न प्लेन का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो किससे बना है? ओल्डर एलुवियम। एलुवियम क्या है? जो पानी के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है, जब उसको यहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं। इट लाइज अबाउट द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स, और ये कहाँ है? फ्लड प्लेन्स, जैसे बाढ़ आ गई है उसके ऊपर फ्लड से, जब ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट्स अ टेरेस लाइक फीचर, टेरेस लाइक फीचर बनाता है बाढ़ आने के बाद। फ्लड प्लेन्स, जो बाढ़ से प्लेन्स बनते हैं, बाढ़ आती है तो वो मिट्टी लाती है, उपजाऊ चीज़ें लेके आती है अपने साथ, और फिर वहाँ पे बिछा देती है, और यहाँ पे फिर टेरेस लाइक फीचर छत के जैसा आकार बन जाता है। दिस पार्ट इज़ नोन एज भांगर, इसको कहते हैं भांगर। द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स सैलसेरियस डिपॉजिट, सैलसेरियस डिपॉजिट्स होते हैं लोकली नोन एज कंकर, मतलब कंकर, सैलसेरियस होते हैं कंकड़ मिट्टी जैसे डिपॉजिट्स होते हैं, और दे आर नोन एज कंकर। The newer, younger deposits of the flood plains are called खादर, और जो इसके यंगर डिपॉजिट होते हैं, नवीन डिपॉजिट होते हैं, उनको कहते हैं फ्लड प्लेन्स में। जो बाढ़ वाले प्लेन्स में, मैदानी बाढ़ आने के बाद जो प्लेन्स बनते हैं उनको फ्लड प्लेन्स कहते हैं, और उनमें जो यंगर डिपॉजिट होते हैं, नए वाले जो डिपॉजिट होते हैं, उनको कहते हैं खादर। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड आर सो फर्टाइल, वो हर साल रिन्यूड होते रहते हैं, वापस बनते रहते हैं,
एंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, और वो गहन कृषि के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइडियल होते हैं। नेक्स्ट इज़ योर पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। पेनिनसुलर प्लेट्यू टेबल लैंड है, टेबल टॉप की तरह होता है, जैसे अपनी टेबल होती है वैसा होता है प्लेट्यू। और ये किससे बना हुआ है? ओल्ड क्रिस्टलाइन, पारदर्शी इग्नियस, ट्रांसपेरेंट इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, पारदर्शी इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड दस मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। और ये कैसे बना? गोंडवाना लैंड था, उसके टूटने और उसके यहाँ आपस में हिलने डुलने घूमने से, दस मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास, और गोंडवाना लैंड की वजह से ये सबसे पुराने लैंड मास में से ज़मीन के टुकड़ों में से एक है। द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल। और इस पठार की जो ब्रॉड और शैलो, चौड़ी और उथली वैलीज, द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल। इस प्लेट्यू के चारों तरफ, ये प्लेट्यू चौड़ा है, उथला हुआ है, और इसमें क्या है? वैलीज हैं, घाटियाँ हैं, और राउंडेड हिल्स है, राउंडेड गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स। इस प्लेट्यू के दो डिविजन्स हैं, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डक्कन प्लेट्यू। दो डिवीजन है, सेंट्रल हाईलैंड्स और डक्कन प्लेट्यू, डक्कन का पठार। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड्स। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार का जो हिस्सा नॉर्थ की तरफ, नर्मदा रिवर में नॉर्थ की तरफ है, वो मालवा प्लेट्यू के एक बहुत बड़े एरिया को कवर करके रखा हुआ है, और उसको कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। क्या कहते हैं? सेंट्रल हाईलैंड्स। द विंध्यन रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज ऑन द साउथ एंड द अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। और विंध्याचल रेंज जो है, श्रृंखला है, वो सतपुरा की पहाड़ियों से घिरे हुए हैं साउथ में, एंड अरावलीज हैं, अरावली के पहाड़ हैं नॉर्थ वेस्ट में। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जेस विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। और फर्दर इसका जो पश्चिमी एक्सटेंशन है, पश्चिमी विस्तार है, वो सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के रेतीले रेगिस्तान के साथ मर्ज मिल जाता है। इसका कौन सा हिस्सा? वेस्टवर्ड एक्सटेंशन, पश्चिमी हिस्सा। द फ्लो of the rivers draining this region, namely the Chambal, Sindh, Betwa and the Kain, is from southwest to north, thus indicating the slope. स्लोप को इंडिकेट करते हुए इसकी जो नदियां हैं वो ड्रेन करती हैं, नदियां इसमें आके गिरती हैं, पानी गिराती हैं। कहाँ, कौन कौन सी नदियां? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। के कहाँ से? फ्रॉम साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी तक, इंडिकेटिंग द स्लोप, स्लोप को इंडिकेट करती हैं। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। जो सेंट्रल हाईलैंड्स है वो वेस्ट की तरफ तो चौड़े हैं, लेकिन ईस्ट की तरफ थोड़े अंदर की तरफ है, चौड़े नहीं हैं, भीड़े भीड़े हैं, नैरो हैं। सो स्टूडेंट्स, mark over here. Now let's start, let's do ahead. I can't read the line over the eastward extension of this plateau are, so leave this line. We will read from this. The Chota Nagpur plateau marks the further eastward extension drained by the Damodar river. अब जो छोटा नागपुर का प्लेट्यू है, पठार है, वो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन को इंडिकेट करता है, ड्रेन बाय द दामोदर रिवर। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन यानी कि पूर्वी विस्तार है छोटा नागपुर का, वो किससे ड्रेन होता है? कौन सी नदी गिरती है वहाँ से? दामोदर नदी। द दक्कन प्लेट्यू इज़ अ ट्रायंगुलर लैंड मास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। दक्कन का जो पठार है ट्रायंगुलर लैंड मास है, वो नर्मदा नदी के साउथ में है। द सतपुरा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ। फ्लैंक्स बगल में, फ्लैंक्स क्या होता है? बगल में है। जो सतपुरा के पहाड़ रेंज है, श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है, वो इसके नॉर्थ में है। किसके? दक्कन प्लेट्यू के। वाइल द महादेव, द कैमूर हिल्स एंड द माइकल रेंज फ्रॉम इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन। और इसके ईस्ट में कौन कौन से हैं? महादेव हिल्स, कैमूर हिल्स एंड द माइकल हिल रेंज।
ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है इसका डक्कन प्लेट्यू का। लोकेट दीज हिल्स एंड रेंजेस इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। द डक्कन प्लेट्यू इज़ हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड। डक्कन प्लेट्यू वेस्ट की तरफ तो, पश्चिम की तरफ तो ऊंचा है, और इसके जो स्लोप्स हैं वो जेंटल हैं किस तरफ, ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज़ ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, और इसका विस्तार कहाँ भी देखने को मिल सकता है, नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में। लोकली नोन एज मेघालय, और इसको लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, मेघालय, करबी आंगलोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ सासर हिल्स, नॉर्थ आइदर सासर और काछर हिल्स। It is separated by a fault from the Chota Nagpur plateau. Three prominent hill ranges from the west to the east are the Garo, Khasi and the Jaintia hills. और इसमें ये जो छोटा नागपुर, ये सारे डक्कन प्लेट्यू के बारे में ही हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं। इसमें ही जो ये छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर के बाद 3 prominent hill ranges from west to east are, छोटा नागपुर में 3 prominent hill ranges हैं, पहाड़ी श्रृंखला है जो हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ हैं, गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स, गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स। द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स, पश्चिमी और पूर्वी घाट, मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एजेस ऑफ द डक्कन प्लेट्यू रिस्पेक्टिवली। डक्कन प्लेट्यू के वेस्टर्न और ईस्टर्न एजेस पे, किनारों पर क्या है, वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। दे आर कंटिन्यू, वेस्टर्न घाट्स लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न घाट तो पश्चिमी तट के पैरेलल है। दे आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली, वो लगातार हैं, कंटिन्यूस है, लगातार हैं, और उनको पासेस के थ्रू ही क्रॉस किया जा सकता है, दर्रों के थ्रू। लोकेट द थल, भोर एंड पाल घाट्स इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, और यू हैव टू लोकेट द थाल, भोर एंड द पाल घाट्स इन फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। सो स्टूडेंट्स, मार्क टिल हियर and we will read ahead in our next class. The western ghats are higher than the eastern ghats. We will read in our next class. Till that time, stay safe at home, students. Have fun, read safe at home, read safely at home, and stay safe at home. Good luck.